बाल का स्त्रीलिंग है बालिका, बाला, बाली, बालिका। बाला जो है वो बाल का स्त्रीलिंग है। कवित्री का पुल्लिंग है लेखक, कवयित्र, कवि, लेखका। तो कवि जो है वो कवयित्री का पुल्लिंग है। साधु का स्त्रीलिंग है साध्वी, साधु, साधवी, साधुनी। तो साध्वी अर्थात ए जो है वो साधु का स्त्रीलिंग है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवियित्री, कवयत्री, कवयित्री, कवियत्री। तो कवयित्री जो है अर्थात सी वो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो परिश्रमी शब्द में गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ देखिए गुणवाचक विशेषण जो है वो परिश्रमी शब्द का अर्थात परिश्रमी शब्द में विशेषण का बोध कराता है। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो देखिए सकर्मक क्रिया जो है लेटना, छूटना, पिघलना, तड़पाना। तो छूटना जो है वो सकर्मक क्रिया है। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मनस्वी, मानवता, मनुष्यत्व, आदमीयत। तो मानवता शब्द जो है वो मानव शब्द के भाववाचक संज्ञा का चयन है। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, पदबंध। तो अविकारी शब्द कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा क्या है? सरसों, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। तो पुस्तक जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ देखिए मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। तो यहाँ देखिए संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को, के लिए। तो यहाँ राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, ये सी जो है वो सही है। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम वह है। उसके बाद है किस शब्द में ऐ स्वर नहीं है? तो यहाँ देखिए वैदिक, ऐक्य, पैतृक तीनों में ऐ शब्द है। तो देखिए यहाँ स्नेह शब्द जो है उसमें ऐ स्वर नहीं है। उसके बाद है कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? वह, उसकी, हम, किसी, तुम, क्या, जिसे, जैसा, हमारा, कौन, किसे, कब। ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन? डी। देखिए कौन, किसे, कब ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वहाँ पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए तात्कालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया जो है वो पहली क्रिया को कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु, पक्षी आदि, गुण दोष आदि, दिशाएं आदि, आभूषण आदि। तो गुण दोष आदि जो हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। श्याम धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे शब्द है। क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है वो क्रिया विशेषण है, अर्थात धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है। बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। इस वाक्य में रेखांकित अंश है गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण,
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण अर्थात सी सही है। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण। तो बहुत सुंदर अर्थात ये विशेषण है, तो डी सही है। पशुता शब्द उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, द्रव्यवाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का। तो यहाँ भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? पशुता। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, इलायची, पानी, प्यास। तो पानी जो है वो पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद है लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। वाक्य में कारक बताइए। कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। लोगों ने शोरगुल करके किसको भगाया? डाकुओं को। तो यहाँ कर्म कारक सही है। लड़का पेड़ से गिरा। वाक्य में कारक है संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, करण कारक। तो यहाँ देखिए लड़का किससे गिरा? पेड़ से गिरा। इस वजह से यहाँ अपादान अर्थात पंचमी विभक्ति और अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ अपादान कारक सी सही है। पुस्तक है, क्या है पुस्तक? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। तो यहाँ स्त्रीलिंग है अर्थात पुस्तक में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। छात्र का बहुवचन है छात्रों, छात्र, छात्राएं, छाएं। तो यहाँ छात्रों जो है वो छात्र का बहुवचन है। कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप है? तो हरिणी, हिरनी, हिरड़ी, हिरिड़ी। तो हरिणी जो है अर्थात ए वो हरिण का क्या है? स्त्रीलिंग रूप है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ये भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? दिया है 4 ऑप्शन आपके सामने है। प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। तो क्रिया के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। कारक के कितने भेद हैं? ये भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं? तो 7, 8, 9, 10। तो हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। पंडित दूध पीता है। इस वाक्य में कारक है कर्म, करण, संप्रदान संबंध, कर्ता, कर्म, कोई नहीं। तो यहाँ पंडित दूध पीता है, इसमें कर्ता और कर्म कारक है।